वाइन कमरे में एक बेजान वजूद की तरह बैठी थी। वो दिन रात बस यही सोचती कि यहाँ से कैसे निकले। हाय डार्लिंग। वो जो दिन में 10 बार इस कमरे के चक्कर लगाता है, हाथ में ट्रे लिए उसके सामने आकर बैठा। कैसी हो मेरी जाने मन? देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चाउमीन लाया हूँ। वो खाना उसके आगे करता है। मुझे जाने दो। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे। वो आगे कुछ कहे उससे पहले ही जंगकुक ने फिर बोलना शुरू किया। अरे हाँ, देखो, इतनी अहम बात मैं बताना भूल ही गया। ये देखो, मैं क्या लाया हूँ। वो उसके सामने कुछ कागज़ रखता है। तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स हैं। अब बहुत जल्द तुम इस फजूल के रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी। वो मुस्कुराते हुए उसे पेपर्स दिखाता है। डिवोर्स? वो हैरत से उन कागजात को देखती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उन्हें डिवोर्स देने पर राज़ी हो जाऊंगी? हाँ। वो आंखें फाड़ कर उसे देखती है। देखो मेरी जान, जंगकुक उसके करीब आता है। डिवोर्स नहीं लोगी तो हम एक कैसे होंगे? उसके लहजे में बहुत नरमी थी। ये तुम्हारी भूल है। हम एक कभी नहीं होंगे। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो तो वक्त बताएगा मेरी जान। वो अपना हाथ वाइन के करीब करने लगता है, लेकिन वाइन फौरन पीछे हो जाती है। मेरी जान, तुम मुझसे दूर जाती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, खाना खा लो। वो खाना वाइन के करीब करता है। फिर उसकी नज़र वाइन के हाथों पर पड़ती है, जो रस्सियों से बंधे हुए थे, और उन पैरों पर जिन्हें जंजीरों ने जकड़ा हुआ था। फिर वो खुद ही बॉक्स खोलता है और चमचा अपने हाथ में लेकर उसे खुद खिलाने के लिए उसके मुंह के करीब चमचा करता है। लेकिन वाइन फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। अगर इसी तरह खाने से इनकार करती रहोगी तो कमज़ोर पड़ जाओगी मेरी जान। खा लो। वो फिर चमचा उसके करीब करता है, लेकिन वो नहीं खाती। मैंने आज सोचा था कि शायद अब तक तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। मेरी मोहब्बत की कदर हो गई होगी तुम्हें। तो आज मैं तुम्हें आज़ाद करके घर में ले जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अभी और दोस्त की ज़रूरत है। तुम्हें अभी कुछ वक्त और यहाँ गुजारना चाहिए। वो गहरी सांस लेता है। ये तुम्हारा फेवरेट चाउमीन मैं यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। खा सको तो खा लेना। चलता हूँ। वो उठ खड़ा होकर जाने लगा। ये ख्वाब तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा। मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी। वाइन चीख कर बोलती है। जंकुक बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। उसे जाता देख वाइन के आंसू बहने लगे। वो बेबस थी, मजबूर थी, लेकिन उसने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे यकीन था उसका टेहम ज़रूर आएगा। वो अब तक बस इसी आस और उम्मीद पर जिंदा है। अपने शौहर के इंतज़ार में बैठी है। वो काफ़ी देर बैठी रोती रही। फिर रोते रोते वो वहीं धीरे धीरे ज़मीन पर लेटने लगी। प्लीज़ टेहंग, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़। वो आंसू बहाती वहीं लेटी रही। अचानक वहाँ खिटपिट की आवाज़ आने लगी। वो डर कर फौरन उठकर बैठ जाती है। वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी। वो आवाज़ वहाँ से आ रही थी।
وائن ڈرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وائن کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی شخص اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہت ڈر جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آواز کرتی، وہ شخص اندر آ چکا تھا۔ وہ اپنے قدم وائن کی طرف بڑھاتا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا، لیکن اس کا دھندلا وجود دیکھ کر ہی وائن کی دھڑکن تیز رفتار سے دوڑی۔ وہ خوش تھی، اداس تھی یا پریشان، یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔